हर क्योंकि 99% लोग देवता शक्ति की पूजा करते हैं, उनकी साधना ज़्यादा होती है और उसके कारण सब पदार्थों में उनका वास होने लगता है। तो भगवान का आदेश है हमारे भक्तों ने 9 दिन तक अपनी सीमा में रहना है, अपने साधना में रहना है। तो जो नवरात्रि है वो देवताओं की साधना है, देवताओं का त्यौहार है, उनके त्यौहार में हमने बाधा नहीं डालनी है। हमारे कारण उनको तकलीफ ना हो, उनके कारण हमें तकलीफ ना हो, क्योंकि भगवान नीतिमंत है, न्यायदाता है, समझदाता है। तो किसी की कोई भी कारण में बाधा अगर हम नहीं डाल जाते तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं देगा। तो ऐसा परम धर्म है। और आपने देखा होगा कि जो दिन रात यहाँ पर 9 दिन तक देवताओं की साधना हो, हाँ, इसलिए हर जगह उस देवताओं के नाम का उच्चारण होता है, तो उस पदार्थ में उसका संक्रमण होता है। और वो पदार्थ अगर हमने खा लिए तो हमारा दिमाग धीरे धीरे धर्म से प्रति कमजोर होता है, हम धर्म से पतित हो जाते हैं। यदि बताया था कि जो खाना खाने के बाद कहते मन हो जाता है, धीरे धीरे होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नवरात्रि में क्या कहानी है, क्या कथा है। हम 9वें दिन गाँव के बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ये सतयुग की चरित्र की बात है। महिषासुर नामक का राक्षस हो गया, जिस महिषासुर ने ब्रह्मदेव की साधना की थी, तपस्या की थी, भक्ति की थी। यहाँ ध्यान रखना है कि देवता लोग जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जो भी है, उनको सीमित ज्ञान होता है। तो उनकी वो जब भी कोई वरदान देते हैं तो सोचते समझ में कुछ नहीं है। उस ब्रह्मदेव के साधना तपस्या होने के बाद ब्रह्मदेव ने पूछा, भाई तुम्हारे दाता जब जखल हो गए, क्या चाहिए मांगो। तो उस राक्षस ने बोला कि भगवान मुझे अमर होना है, मृत्यु नहीं चाहिए। तो बोले भाई ये तो संभव नहीं है, तो यहाँ पर वो सबको मृत्यु मिलती है, तुमको भी मिलेगी। फिर बड़े हमें तो अमर होना है, आपने बता बोला कि हम कैसे अमर हो। तो बोला देखो भाई, तुम्हें अमर तो हम देते हैं, मृत्यु नहीं मिलेगी, लेकिन उसका पर्याय ये बताया, जिस दिन तुमको साधु का दर्शन नहीं होगा, क्या दर्शन नहीं होगा, और महिला के हाथ से तुम्हारी मौत हो। ऐसा वरदान ब्रह्मदेव ने महिषासुर को दे दिया था। ये वरदान पाने के बाद महिषासुर राक्षसी होता है, तो उसने पूरे समाज में अत्याचार फैलाया, समाज को पीड़ित किया, दुख देने लगा, सब लोग परेशान हो गए। फिर ब्रह्मदेव का ये वरदान है। फिर महादेव की आज्ञा से दुर्गा, जो माया शक्ति की विग्रह है, अवतार है, उस दुर्गा को आदेश दिया कि तुम जाओ संसार में सर्वोच्च राक्षस को मार के आ जाओ। उस दुर्गा ने, उस पार्वती ने आज दिन तक अलग अलग रूपों में वो करते हैं जो सारे ना जो कुष्मांडा ये सारे अलग अलग नाम से शक्ति धारण करते हैं, बड़ी शक्ति के साथ उस महिषासुर के साथ युद्ध किया है, युद्ध करती है, लेकिन राक्षस मरता नहीं है। आज दिन हो गए वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? जो देवी भी परेशान हो गए, पार्वती दुर्गा उसका नाम है ना, तो 8 नाम है ना, तो ये फिर पार्वती या दुर्गा बोलो, दुर्गा ब्रह्मदेव के पास जाते हाथ जोड़ती की ऐसी ऐसी कथा हो गई है, राक्षस बन देगा। आप कुछ बताओ उपाय। बोले कैसे बढ़ेगा, उसको मेरा वरदान है, तो उसके लिए बोले पर उपाय बता। तुम ऐसा करो, बोले आज के आज वहाँ जाकर तुम्हारे गांव में जो आश्रम है साधु संतों का, वहाँ जाकर सभी साधु को बोलो आज के रातों रात यहाँ से गांव छोड़कर दूर चलेगा, क्योंकि वो राक्षस रोज युद्ध हो रहा था, युद्ध बहुत
जाने के बॉम्बे के जाने के पहले अपने घर से निकले, आश्रम में जाके सबको नमस्कार करके साधुओं को, उसके बाद भूल जाता था। तब उसकी मौत नहीं हो रही थी, तो देवता ये दुर्गा ने वहां जाके सभी संतों को बोल दिया, ऋषि महात्मा थे। ऐसा होने के बाद सभी साधु संत अष्टमी की रात को बहुत दूर 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 चले गए। 9वां दिन आ गया, सुबह रोज के दिन अनुसार महिषासुर तैयार होकर इधर भी जाना है, आश्रम में गया। सारा आश्रम वीरान पड़ा है, वहाँ कोई भी नहीं है। वो डर गया, आज हमारी मौत पक्की है। तो उसको बताया कि साधु के दर्शन जब नहीं होगा तो तुम्हारी मौत होगी। डर गया, अब क्या जो हुआ तो होना ही है। वहां से चल गए, तो गुरु नहीं गया, वहां जाके युद्ध हुआ और महिषासुर मर गया। दुर्गा ने उसको मार दिया, तब से उसका नाम महिषासुर मर्दनी हो गया, राक्षस मर गया। दुर्गा जो देवी आई थी वहां पर चली गई, सारे समाप्त हो गए। तो लाखों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। ये नवरात्र 9 दिन तक, 8 दिन तक कोई भक्ति होती है, तो कोई तो ज्यादा चमत्कार है। 8वें दिन उनके जो अनुयायी है, जो पंडित है, जो महात्मा है, 8वें दिन रात्रि में अष्टमी की पूजा होते हैं, उसको ऊपरी मंत्रों के माध्यम से आह्वान करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रों से देवी को बुलाते हैं, तो सामर्थ्य आ जाता है। रात्रि में जो आने के बाद उसका पूजन पाठ होने के बाद वो सामर्थ्य बन जाता है। तो परमेश्वर के भक्तों के लिए 8वां दिन बहुत तकलीफ वाला है। बाकी दिन थोड़ा बहुत आगे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, 8वें दिन बहुत बड़ा नफाता होता है। ये अब उसके कलयुग में यही समय भगवान चक्रधर महाराज जी जानना में रहते हैं। ये 5-6 दिन बीतने के बाद 8वें दिन देवताएं भगवान के पास आते हैं, महाराज आप हमारे स्वामी हो, आपके होते हुए हम गांव में आ नहीं सकते। हमारे जो भक्तों ने हमारे लिए जो नैवेद्य उपहार जो किया है, हवन किया है, वो हमें लेना है, उसका भोग हमें देना है। आप आज्ञा दें और आपके सामने हम आ नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे स्वामी मालिक है, परमेश्वर है। इसलिए आप शहर के बाहर चले गए तो हम गाँव में जाए। भगवान नीतिमंत है, मैंने हाथ दिए गए आपके लिए, क्योंकि आप हमारी सेविका है, सेवक है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ जानना शहर से बाहर मंदिर जाते हैं, तो सारी देवताएं शहर में आती है, उनके जो भक्त उनकी जो सेवा करते हैं, हवा की जो